तो चलो अब शुरू करते हैं कहां से, वहीं से जहां हमने खत्म किया था पिछले वीडियो में। अब हम जानेंगे कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एक वेक्टर का। उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंपोनेंट क्या क्या होता है एक वेक्टर का। ठीक है, तो चलो जानते हैं। कैसे जानेंगे देखते हैं। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि यार वेक्टर के जानने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है ना। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर समझ में आ रहा होगा लोगों को, दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब क्या है, अगर मान लो ओ ओरिजिन है, ओ बी दी ओरिजिन, ओ ओरिजिन है और एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या अच्छे भाषा में बोलूं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। यार मुझे भी नहीं पता था यार, इसको जी बोलते हैं यार, जेड को जी बोलते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है भाई, यूट्यूब खोल के देख ले प्रोनाउंसिएशन ऑफ जेड, यानी ये लिख देना तो क्या आता है, जी आता है। मुझे सच में नहीं पता था यार। चलो ठीक है अब, लेकिन मैं जेड ही बोलूंगा। चलो ठीक है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट होगा स्पेस में, बी द पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में कोई पॉइंट होगा ये। ठीक है, और आई कॉमा जे कॉमा के कोई यूनिट वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमेशा याद रखना, आई कैप यानी यूनिट वेक्टर है ये। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते थे, कैप देते थे। तो ये किधर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। जे का क्या कहानी है, जे यार तुम्हारा वाई एक्सिस और के तुम्हारा जेड एक्सिस। ये बहुत काम आने वाला है, ये आई जे के, ये याद रखना यार, थोड़ा ध्यान से रखना दिमाग में। ठीक है हो गया। अब क्या है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब पी का हमें पोजीशन वेक्टर बताना है। पी का मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बी आर। आर में वेक्टर है तो आर पे एरो लग गया। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू होगी, आर की वो हो जाएगी एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। यानी सिंपल सा बात आप जानो यार, हम बता रहे हैं एक्स यूनिट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई यूनिट जे एक्सिस क्या नाम है यार, वाई यूनिट वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड यूनिट के यानी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। उस जगह पर ये आर वेक्टर मौजूद है। अगर हमें पोजीशन खोजना है किसी पॉइंट का तो हम ऐसे ही खोजते हैं, देख लो यार। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो हमें, और यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स स्केलर कंपोनेंट है आर के, यानी एक्स का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक्स आई वाई जे ये साथ में, ये साथ में और ये साथ में एक वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, ये अकेला एक्स जो है वो स्केलर है, लेकिन जब आई के साथ मिल जाता है, आई कैप के साथ, तो वो एक वेक्टर हो जाता है। अच्छा चल, इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, तो आर मैग्नीट्यूड के लिए यार कैसे बताया था मैंने, मॉड से लिखते थे। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। यानी यार इसके जो कोएफिशिएंट होंगे, मैं अपने भाषा में बताता हूँ, इसके जो कोएफिशिएंट होंगे या स्केलर कंपोनेंट होंगे, उनको स्क्वायर करके उनका जब रूट ले लोगे ऐड करके, तो तुमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, ये जानना जरूरी था अगर हमको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जानना था तो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं यार, कंसिडर
आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम इसी वेक्टर के बारे में मान लो बात कर रहे हैं। मान लो यार, आजादी है, कुछ भी मान सकते हो, सबको आजादी है, मुझे भी थी, मैंने मान लिया, आप भी मान लेना, ठीक है। तो ये अगर वेक्टर होता है तो आर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर, देखना कितना सिंपल है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर इज ए कॉमा बी कॉमा सी। ये ए बी सी जो थे आपके, यही तो आपके डायरेक्शन रेशियो थे। सॉरी यार, ए बी सी, मैंने एक्स वाई जेड लिया, तो यार एक्स वाई जेड लिख लो यार, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जैसा वेक्टर वैसा, यानी इसके स्केलर कंपोनेंट जो थे वही आपके डायरेक्शन रेशियो हैं, ठीक है। कोई आपत्ति नहीं होगी। अब क्या करें, अगले पेज पे आ जाएं या यहीं देख लें? यहीं देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपका हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी यार एक्स, सॉरी यार बार बार गलती हो जा रही है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा जेड डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या सिंपली कहो यार, तो जब हम डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअली जब हम डिवाइड करते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल तीन चीज आते हैं वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। एक क्वेश्चन उठाएंगे और करके देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कौन सा उठाएं? यार ठीक है यार, रुको यार, देख रहे हैं। फाइंड द यूनिट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चन किधर हैं? कहाँ है यार? हाँ मिल गया यार, मिल गया। 2 पॉइंट दिया हुआ यार, ए 1,2,-3, बी -1,-2,1 आर 2 गिवन पॉइंट। अच्छा देखो यार, हाँ देखो यार, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए कॉमा बी, एक की का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है यार? 1,2,-3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, ये बस थर्ड डायमेंशनल है, ठीक है। -1,-2,1 आर द 2 पॉइंट्स इन स्पेस, देन फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको। ध्यान देना मेरे भाई, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ होता था तो हम वेक्टर कैसे निकालते थे, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक। तो अभी देख लेते हैं। अगर एक वेक्टर रहता था ओ ए, और अगर ओ ए निकालना रहता था, ओ ए, तो वो सिंपली ये पॉइंट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ओ ए का मतलब होता है ओरिजिन से एक पॉइंट ए के लिए वेक्टर। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0,0, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बी माइनस ए करना पड़ेगा मेरी भाषा में। यानी इसके कोऑर्डिनेट में से इसको घटाओगे, यानी -1 -1, -2 -2, 1 -3। ये पहला वाला बी का, ये दूसरा वाला इसका, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर जगह पर। हम ध्यान देना, हर जगह पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया? -2, -4, 4। तो ये 3 जो निकल गया, ये अपना वेक्टर का पॉइंट निकल गया, यानी स्केलर क्वांटिटी। यानी ये वेक्टर कैसा होगा? तो -2i प्लस -4j प्लस 4k। तो ये वेक्टर ऐसा होगा,
जब ए बी निकालना हो, जब बी ए निकालना हो, आपको बी ए का वेक्टर निकालना होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी होगा। इसका काम हमें अभी नहीं है, अभी हमें ए बी का निकालना है। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर का। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 + 16 + 16 इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी डायरेक्शन कोसाइन आपका अब क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो को सबको डिवाइड करते हैं, तो -2 / 6 कॉमा -4 / 6 कॉमा 4/6 इज इक्वल टू -1/3 कॉमा -2/3 कॉमा 2/3। तो ये ऐसे डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो मैं आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताता रहूँगा, टेंशन नहीं लेने का। हुआ क्या कि यार मैं आपके सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। आपके सिलेबस में ये पहले दिया हुआ है, आपके बुक में ये चीज़ बाद में दिया हुआ है, तो उससे पहले इतनी बातें जाननी ज़रूरी थी जो मैंने बताया नहीं था, तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड से भी, और जिससे भी करना है कर दो। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।